अस्सलाम वालेकुम डियर 6 क्लास के स्टूडेंट आज के लेक्चर्स में हम लोग मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.4 करेंगे। एक्सरसाइज 2.4 में स्टूडेंट आपने मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ इंटीजर्स देखना है, यानी आपके पास आपने ये देखना है कि दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और दो इंटीजर्स को डिवाइड कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम जो मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स है, यानी रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ये देखेंगे कि रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशंस क्या है। मल्टीप्लिकेशंस कहते हैं प्रोडक्ट को, यानी मल्टीप्लाई करने को, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले याद रखें स्टूडेंट कि प्लस इनटू प्लस हमेशा प्लस के ही इक्वल होता है। इसी तरीके से प्लस इनटू माइनस, यानी अगर प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है, माइनस आता है। इसी तरीके से माइनस इनटू प्लस करते हैं तो वो भी किसके इक्वल आता है, माइनस के ही इक्वल आता है। और जो लास्ट रूल है वो ये है कि माइनस इंटू माइनस किसके इक्वल होता है, प्लस के इक्वल होता है। तो इन रूल का यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 2.4 का। यूज एन एप्रोप्रिएट न्यूमेरल इन द बॉक्स, यानी जो खाली जगह दी गई है, जो बॉक्स दिए गए हैं, इनमें आपने जो मुनासिब इंटीजर है उसको उससे इनको फिल करना है। जैसे पहले है स्टूडेंट पार्ट 1 है कि 5 इंटू बॉक्स है इज इक्वल टू -10। अब हमने एक ऐसा नंबर सोचना है, यानी एक ऐसा इंटीजर सोचना है जिसको अगर 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास -10 के इक्वल आ जाए। तो अब हमें स्टूडेंट पता है कि 5 के साथ कुछ भी साइन नहीं है, तो कौन सा साइन होता है, प्लस के साथ प्लस का साइन होता है। यानी अगर किसी इंटीजर्स के साथ साइन ना लगा हो तो इट मींस के उसके साथ जो साइन होता है वो प्लस का होता है। तो अब यहाँ पे 5 के साथ साइन नहीं लगा हुआ है तो इट मींस के इसके साथ प्लस का साइन है। अब यहाँ पे आंसर में जो नंबर है उसके साथ नेगेटिव साइन है। इट मींस के इस बॉक्स में जो भी नंबर होगा वो आपके पास नेगेटिव नंबर होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा। अब हमें पता है कि 5 2 10 होता है, तो मैं बॉक्स में क्या रखूंगा, 2 रखूंगा। अब 5 2 किसके इक्वल होता है, 10 के इक्वल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या साइन है, 10 के साथ नेगेटिव साइन है, तो इसलिए हम इस 2 के साथ क्या लगाएंगे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। तो इस 5 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का। तो हमें पता है कि प्लस इंटू माइनस किसके इक्वल होता है, माइनस के इक्वल होता है। तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस होगा और 5 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 क्या होता है, 10 के इक्वल होता है। अब -6 इंटू बॉक्स है फिर इक्वल टू -540 है। अब -6 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो -40 के इक्वल आएगा। उस नंबर को उस इंटीजर को आपने इस बॉक्स में लिखना है। तो इट मींस कि अगर हम लोग 6 को 90 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 0 6 9 क्या होता है, 54 होता है, तो 540 आता है। तो बॉक्स में हम 90 लिखेंगे और 90 के साथ कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन होगा। अगर प्लस का साइन हो तो उसको मेंशन नहीं किया जाता है, ये माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा। और 6 इंटू 90 क्या होता है, 540 होगा। लेकिन 90 के साथ प्लस का साइन लिखेंगे नहीं, लेकिन अगर साइन नहीं है तो इसका मतलब है 90 के साथ कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। अब इसी तरीके से पार्ट 3 है, बॉक्स इंटू -21 इज इक्वल टू -84 है। तो 21 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं +4 के साथ, यानी -21 को +4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो -84 होता है। इसी तरीके से 8 इंटू डैश इज इक्वल टू -80 है, तो इस बॉक्स में 10 आ जाएगा। 10 इंटू -10 इज इक्वल टू -80 होता है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। इसी तरीके से -7
बॉक्स इज इक्वल टू 0 है। तो अब हमने बताना है कि इस बॉक्स में कौन सा इंटीजर आएगा। तो आपने एक ऐसा इंटीजर सोचना है जिसको -7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 0 आ जाए। तो इट मींस कि 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी नंबर के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो वो 0 आता है। याद रखें स्टूडेंट, 0 जो है वो एक न्यूट्रल नंबर है, इसके साथ ना पॉजिटिव साइन आता है और ना ही नेगेटिव साइन आता है। नेक्स्ट पार्ट 4 है 12 इंटू डैश इज इक्वल टू -44। अब 12 144 होता है, लेकिन ये -144 है तो इधर हम कौन सा साइन लगाएंगे, बॉक्स में -12 लेंगे क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होगा माइनस, और 12 144 होगा। अब इसी तरीके से -16 को अगर हम किससे मल्टीप्लाई करें तो +32 आएगा। अब यानी स्टूडेंट हमें पता है लेट्स सपोज 16 2 क्या होता है 32 होता है। अगर मैं 16 2 करता हूं तो ये 32 होगा, लेकिन 2 के साथ कौन सा साइन है, यहाँ पे कुछ भी साइन नहीं है तो प्लस, माइनस इंटू प्लस क्या आता है माइनस आता है। तो इट मींस के हम लोग यहाँ पे अगर +2 लगाते हैं तो ये -32 आता है। लेकिन अगर हम 2 के साथ नेगेटिव साइन लगाए तो हमें पता है कि माइनस इंटू माइनस किसके इक्वल होता है, प्लस के इक्वल होता है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस होगा और 16 2 32 आएगा। तो इट मींस के इस बॉक्स में कौन सा नंबर आएगा -2 आ जाएगा। इसी तरीके से बॉक्स इंटू -7 इज इक्वल टू -28 है तो 4 7 28 होता है तो +4 आएगा। अब -125 को अगर 0 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 0 आता है। अब -15 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास जो है वो 120 आएगा। तो आपने ये देखना है यहाँ पे। तो इट मींस के 15 को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 5 44 कैरी गया, 8 1 8 +4 12 होता है, 120 होता है। अब यहाँ पे -15 है तो इट मींस के -8 से अगर हम मल्टीप्लाई करें -15 को तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, और 15 8 क्या होगा 120 होगा। तो हम लोग बॉक्स में क्या लिखेंगे -8 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम लोग इन नंबर्स को क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में स्टूडेंट आपने डिवाइड करना है। तो पहले जरा हम डिवीजन के रूल देखते हैं। रूल्स ऑफ डिवीजन क्या क्या है। रूल्स ऑफ डिवीजन वही है जो रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन थे। तो सबसे पहले प्लस डिवाइडेड बाय प्लस किसके इक्वल होता है, प्लस के ही इक्वल होता है। इसी तरीके से प्लस डिवाइडेड बाय माइनस किसके इक्वल होता है, माइनस के इक्वल होता है। और माइनस डिवाइडेड बाय प्लस किसके इक्वल होता है, माइनस के इक्वल होता है। और माइनस डिवाइडेड बाय माइनस हमेशा किसके इक्वल होता है, प्लस के इक्वल होता है। तो इन डिवीजन के रूल्स को हम यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है फिल इन द बॉक्स। आपने बॉक्स को फिल करना है। तो सबसे पहले है प्लस 120 डिवाइडेड बाय 15 है, यानी अगर 120 को 15 से डिवाइड करें तो 15 8 जो होता है वो 120 होता है। तो इट मींस के यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, बॉक्स में 8 आ जाएगा। अब सेकंड है -90 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -18 है। अब स्टूडेंट हमें पता है कि माइनस डिवाइडेड बाय प्लस माइनस होता है। तो इट मींस कि इस बॉक्स में जो भी नंबर आएगा वो प्लस का नंबर होगा। अब हम एक ऐसा नंबर सोचेंगे कि जिसको अगर -90 को उस नंबर से डिवाइड करें तो वो -18 के इक्वल आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि लेट्स सपोज अगर आपके पास -90 को अगर हम डिवाइड करते हैं 5 के साथ तो 5 1 5, रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास 4, 5 8 40 होता है। तो इट मींस के इस बॉक्स में आपके पास +5 आएगा, यानी -90 डिवाइडेड बाय +5 इक्वल आएगा किसके, -18 के। इसी तरीके से पार्ट 4 है 136 डिवाइडेड बाय डैश इज इक्वल टू -4,
ये नेगेटिव साइन ये शो करता है कि बॉक्स में जो भी इंटीजर आएगा वो एक नेगेटिव इंटीजर होगा, क्योंकि 136 के साथ प्लस का साइन है तो प्लस डिवाइडेड बाय माइनस प्लस होता है। तो अब हमें कोई एक ऐसा नेगेटिव इंटीजर देखना है कि जिसको अगर 136 से डिवाइड करें, 136 को उससे डिवाइड करें तो हमारे पास -4 आ जाए। तो उसके लिए लेट्स सपोज अगर हम लोग 34 में लेता हूं तो 4 4 16 1 कैरी गया, 4 3 12 प्लस 1 13 होता है। तो इट मींस कि यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, -34 होगा। यानी अगर 136 को -34 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, -4 आता है। इसी तरीके से पार्ट 8 है, डैश डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू -7। यानी अगर हम इस बॉक्स में एक ऐसा नंबर रखें जिसको अगर 14 से डिवाइड करें तो -7 आए। अब 7 के साथ नेगेटिव साइन है तो इट मींस के बॉक्स में जो भी इंटीजर आएगा वो एक नेगेटिव इंटीजर होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि 14 के साथ अगर हम 7 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, तो 7 4 28, 2 कैरी गया, 7 1 7 प्लस 2 तो 98 आता है। तो इट मींस के यहाँ पे बॉक्स में 98 आएगा लेकिन नेगेटिव में आएगा, क्योंकि माइनस डिवाइडेड बाय प्लस क्या होता है, माइनस होता है। इसी तरीके से बॉक्स डिवाइडेड बाय -5 इज इक्वल टू -9 आएगा। तो 45 डिवाइडेड बाय -5 क्या होता है, -9, क्योंकि 5 9 क्या होता है, 45 के इक्वल होता है। तो बॉक्स में आपके पास क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपने नीचे जो नंबर है उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट कहते हैं मल्टीप्लीकेशन को। पार्ट 2 में आपके पास है 345 इंटू 15 है, यानी 345 को आपने -15 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब 345 को अगर -15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 345 के साथ अगर कोई साइन नहीं है तो इट मींस के 345 के साथ प्लस का साइन होगा। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब हम 345 को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 5 25, 2 कैरी गया, 5 4 20 प्लस 2 22, फिर 2 कैरी गया, 5 3 15, 15 प्लस 2 17। अब आपने 1 से करना है तो 1 5 5, 1 4 4, 1 3 3, तो ये 5 इसी तरीके से आएगा। 2 प्लस 5 7 होता है, 7 प्लस 4 11, 1 कैरी गया, 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, तो ये आपके पास 5 1 7 5 आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट। अब हम पार्ट 4 करते हैं तो 11 को आपने मल्टीप्लाई करना है -12 के साथ, तो ये आपके पास प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। 11 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 1 2, 2 1 2, 1 1 1, 1 1 1, तो ये 1 3 2 आता है, तो -1 3 2 आ जाएगा। इसी तरीके से पार्ट 5 में आपने मल्टीप्लाई करना है -14 को -15 के साथ, तो हमें पता है कि माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 14 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 4 22 कैरी गया, 5 1 5 प्लस 2 7, 1 4 4, 1 1 1, तो ये आपके पास 7 प्लस 4 क्या होता है 11, तो ये 210 आएगा। पॉजिटिव में जब साइन प्लस का हो तो उसको मेंशन नहीं करते हैं, पॉजिटिव साइन नहीं लगाते हैं। अब पार्ट 6 में आपने 12 को मल्टीप्लाई करना है 13 के साथ, दोनों पॉजिटिव है तो प्लस इंटू प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। 13 12 करते हैं तो 2 3 6, 2 1 2, 1 3 3, 1 1 1, तो ये 156 के इक्वल आता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस को फिल करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। यहां तक आप स्टूडेंट देख लें क्वेश्चन नंबर 3 तक
नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो आपसे गुजारिश की जाती है कि चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।